हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। आई एम तनुश्री। सो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। आई नो कि थंबनेल देख करके आप में से बहुत लोगों को लगा होगा कि कोचिंग वाले हैं आगे फिर से अपनी कोचिंग की बातें करने। सो नो, हम यहाँ पर किसी भी कोचिंग को कोई एडवर्टाइज नहीं करेंगे, ऐसी कोई बात यहाँ नहीं होगी। बट हाँ, यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज ज़रूर एड्रेस किया जाएगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं, जब वो अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं तो वो इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं कि उन्हें कोचिंग लेनी भी है या नहीं लेनी। क्या वो सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर कर सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर करें और अपने आप को बहुत मिसगाइडेड पाएं और उनका अटेम्प्ट वेस्ट हो जाए। ये डाउट बहुत लोगों के दिमाग में होता है, क्योंकि बहुत सारे टॉपर स्टॉक वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के देख चुके होते हैं, बैनर्स देख चुके होते हैं कि अरे इस टॉपर ने इस कोचिंग इंस्टीट्यूट से क्लियर किया। कुछ लोगों ने सेल्फ स्टडी से भी क्लियर किया होता है, तो उनके दिमाग में एक द्वंद चल रहा होता है कि कोचिंग लें या बिना कोचिंग के भी काम चल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके इन्हीं सारे क्वेश्चंस को, इन्हीं सारे डाउट्स को रिजॉल्व करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ स्टूडेंट्स। अगर आपको कोचिंग लेनी है या नहीं लेनी है, ये बाद की बात है, ये एक सेकेंडरी क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के बारे में सोच रहे हो तो नाबार्ड एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये एग्जाम क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इस एग्जाम का सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या हैं, कट ऑफ्स क्या रहती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसीलिए हमने आपके लिए ये एक फ्री गाइड बुक जो है वो क्रिएट करी है। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इस एग्जाम की तैयारी करने में जो सबसे पहली चीज़ आपके पास होनी चाहिए वो ये फ्री गाइड बुक है। प्लीज़ आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। राइट नाउ अब हम बात करते हैं हमारे आज के मुद्दे पे, और वो ये है कि क्या आपको कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये आती है कि आप कोचिंग को समझते क्या हैं। कि जब मैं आपके सामने कोचिंग वर्ड बोलती हूँ तो आपके दिमाग में क्या इमेज क्रिएट होती है कि किसी एक राजेंद्र नगर जैसी प्लेस के अंदर एक बड़ा सा कोचिंग इंस्टीट्यूट होगा, बड़ी बड़ी स्टूडेंट्स की लाइनें लगी होंगी। नहीं स्टूडेंट्स, कोचिंग का मतलब सिर्फ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं होता, एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन नहीं होता। कोचिंग का बेसिकली मतलब होता है कि आपको गाइडेंस चाहिए। एक पर्टिकुलर एग्जाम को क्लियर करते वक्त आपको एक अलग अलग कदम पर एक अलग अलग गाइडेंस की जरूरत होती है। ऐसे समझिए कि एक आप सीधी रोड पर जा रहे हैं और जो साइन बोर्ड्स हैं दे आर कोचिंग, दे विल टेल यू कि आगे क्या आने वाला है, आगे आपको कौन सा टर्न लेना है। तो वो काम होता है कोचिंग का। लेकिन कोचिंग लेनी है या नहीं लेनी, इन सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर यहां देना चाहूंगी, और वो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है। वो ये है कि अगर आप सोच रहे हो कि अगर आप कोचिंग लोगे और फिर आपका पूरा काम हो गया, ठीक है, इसके बाद आपको कुछ भी और नहीं करना, तो मैं आपसे कहूंगी कि प्लीज अपने पैसे बर्बाद मत करिए। इसी पैसे को कहीं और लगा दीजिए, आपका ज्यादा फायदा होगा, पर कोचिंग मत लीजिए। क्योंकि चाहे आप कोचिंग लो या ना लो, चाहे आप जहां मर्जी से कोचिंग ले लो, सेल्फ स्टडी इज द की। चाहे वो कोई भी फील्ड हो, नाबार्ड एग्जाम हो, आरबीआई एग्जाम हो, सिविल सर्विसेज हो, या वो कोई भी एग्जाम हो, अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो कोचिंग का रोल इस पूरी प्रिपरेशन में मात्र 10% होगा। ट्रस्ट मी, 10% ही हमारा रोल होगा, 90% आपका ही रोल होगा। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी इज द की। एग्जाम की तैयारी करनी भी है या नहीं, इससे पहले आप ये मत सोचिए कि कोचिंग लूं या नहीं लूं। आप ये सोचिए कि क्या आप सेल्फ स्टडी से वो एफर्ट लगा पाओगे या नहीं लगा पाओगे। इफ यस, तो ही आप आगे प्रोसीड कीजिए। अब बारी आती है कि कोचिंग, तो अगर आपको ये कोचिंग चाहिए तो ये किन किन चीजों के लिए चाहिए होती है। तो पहली चीज होती है रिसोर्सेज के लिए, कि हमें किताबें चाहिए, हमें नोट्स चाहिए, उन किताबों को में क्या लिखा है अगर वो खुद से नहीं समझ आ रहा है तो कोई समझाने वाला चाहिए। ये सारे चीज़ों के लिए हमें कोचिंग चाहिए होती है, रिसोर्सेज के लिए। दूसरा जो पार्ट होता है जिसके लिए हमें कोचिंग की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है गाइडेंस के लिए। ठीक है, कि कोई हमारे डाउट्स रिजॉल्व कर दे, पढ़ा पर समझ नहीं आया उसको रिजॉल्व कर दे, कोई हमें वक्त वक्त पे गाइड करे कि इस वक्त ये पढ़ना चाहिए, ये नहीं पढ़ना चाहिए, इन सारी चीज़ों को लेकर के। तीसरा पार्ट यहाँ पर होता है कि जब हम डीमोटिवेटेड फील करें, जब नहीं मन करे पढ़ने का, जब नहीं समझ आए कि एग्जाम क्लियर होगा भी या नहीं होगा, तब कोई गाइड करने वाला हो। ठीक है, तो ये सारी चीजों के लिए हमें बेसिकली कोचिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब कि क्या आपको कोचिंग लेनी है या नहीं लेनी, तो सबसे पहले बात करते हैं हम इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, कि अगर आप एक कंप्लीट फ्रेशर हैं, ठीक है, आपके पास कोई प्रीवियस किसी एग्जाम को देने का एक्सपीरियंस नहीं है, आपने कोई सोर्स पहले नहीं पढ़ा, आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से भी नहीं हैं, ठीक है, अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हैं, ठीक है, तो एक हमारी सिचुएशन हो जाती है ये, दैट व्हेन यू आर अ कंप्लीट फ्रेशर। दूसरी सिचुएशन हो जाती है इफ यू आर अ वेटरन। ठीक है, अगर आप ऐसे पर्सन हैं जिसने पहले एएफओ का एग्जाम दिया हो या बैंक पीओ का एग्जाम दिया हो, जो ऑलरेडी वर्किंग हो, तो आप कहलाओगे यहाँ पर वेटरन। ठीक है,
अब स्टूडेंट्स, अगर आप वो पर्सन हो जिसके लिए टाइम एक बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट है, आप एक वर्किंग एस्पिरेंट हो या आप वो एस्पिरेंट हो जिसकी एज जो है वो अपर लिमिट के बहुत करीब आ गई, यू आर 28-29 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी वेरी ऑनेस्टली कि शायद आपको कोचिंग को कंसिडर करना चाहिए। व्हाई? क्योंकि कोचिंग यहाँ पर आपकी जो ये टाइम सेविंग की चीज़ है इसमें बहुत हेल्प करेगी कि आपको नोट्स खुद से नहीं बनाने पड़ेंगे, कोई और बना के दे देगा। आपको चीज़ें खुद से हर चीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होगी, न्यूज़पेपर खुद से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसके नोट्स कोई और बना के दे देगा। तो ये सारी चीज़ों में आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हो कि सपोज आप ऑलरेडी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो, आपके पास पूरी नॉलेज है, आपने एएफओ का एग्जाम भी ऑलरेडी क्लियर कर रखा है, इफ यू ऑलरेडी हैव द सोर्सेज विद यू, ठीक है, आपके पास नोट्स पता है, आपको बुक्स पता है, आपको एग्रीकल्चर का सब कुछ पता है, ठीक है, तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगी कि शायद आपको कोचिंग की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सेल्फ स्टडी से भी इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। नाउ कमिंग टू दोज पीपल हु आर अ कंप्लीट फ्रेशर, ठीक है, तो अगर आप कंप्लीट फ्रेशर भी हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कुछ टाइम आप सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर करो। ऑलरेडी हमारी ऐसी एक प्लेलिस्ट है जहां पर मैंने आपको फ्री रिसोर्सेज बताएं कि फ्री रिसोर्सेज को यूज करके आप कैसे तैयारी कर सकते हो, उन रिसोर्सेज को यूज करो, ठीक है, जो ऑलरेडी फ्री मटेरियल यूट्यूब पर, इंटरनेट पर अवेलेबल है, उसकी मदद से एक बार आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो, ठीक है। 1 मंथ इनटू द प्रिपरेशन अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पा रहा है, आप बहुत ज्यादा मिसगाइडेड फील कर रहे हो, आपको वो रिसोर्सेज कॉम्प्रीहेंड करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, एआरडी आपको नहीं समझ आ रही है, अगर इस तरीके के इश्यूज आपको फील होते हैं तो ही आप कोचिंग पे जाइए, वरना आप कोशिश कीजिए कि आप सेल्फ स्टडी से ही उस एग्जाम को प्रिपेयर कर सकें, ठीक है। क्योंकि ट्रुथ है कि सेल्फ स्टडी से भी ये एग्जाम डुएबल है, ठीक है। किन रिसोर्सेज को आप फॉलो कर सकते हो उसकी ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाई है, तो उसको आप रेफर कर सकते हो, और इस तरीके की गाइडेंस वाली वीडियोस आपको यूट्यूब पर बथेरी मिल जाएंगी, ठीक है। बस आपका राइट इंटेंट होना चाहिए और आपका राइट एफर्ट होना चाहिए, उसके बाद सेल्फ स्टडी से भी ये एग्जाम मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये दो चीजें हो गई। लेकिन अब अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि यार मुझे बुक्स चाहिए, मुझे रिसोर्सेज भी चाहिए, मुझे नोट्स भी चाहिए, मुझे कोई टीचर भी चाहिए जो चीजें समझा दे, अगर ये सारी आपकी रिक्वायरमेंट है, देन देयर इज नो शेम इन कंसल्टिंग अ कोचिंग, ठीक है। आपको एक कोचिंग ले लेनी चाहिए अगर आपको इन सारे चीजों में रेफरेंस चाहिए, ठीक है। तो ये तो हमने बात करी रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉरी रिसोर्सेज पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद में आती है गाइडेंस, कि गाइडेंस अगर आपको डाउट सॉल्व करने के लिए कोई चाहिए, ठीक है, अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने के लिए कोई चाहिए, तो आप क्या करें, अगर आपका कोई सीनियर है, अगर आपका कोई फैमिली रिलेटिव है, अगर आपका कोई नेबर है, कोई फ्रेंड है जिसने पहले इस एग्जाम को क्लियर किया है और जो आपको गाइड कर सकते हैं कि आप इस तरीके से इस एग्जाम को क्लियर कर लीजिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप को इन सब चीजों में कोचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव समवन हु इज एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। एंड नॉट जस्ट नबार्ड, अगर उन्होंने किसी और एग्जाम के लिए भी सीरियसली प्रिपेयर किया है तो वो आपको गाइड कर ही देंगे, ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना वो सेम ही होता है, ठीक है। सो लुक आउट फॉर पीपल जो आपके नोन हो, ठीक है, अगर आपके कोई प्रोफेसर्स हों, आपके कोई फ्रेंड्स हों, ठीक है, फ्रेंड्स के ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हों, ठीक है, अगर आपको कहीं से भी ये गाइडेंस मिल सके प्लीज सीक इट आउट, ठीक है। लोग हेल्प करने के लिए बहुत ज्यादा ईगर होते हैं, लोग हेल्प कर देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती। सो प्लीज फील फ्री टू सीक देम आउट और आप उस हेल्प की मदद से अपने आप को गाइड कर लीजिए या अपनी उस एग्जाम में वो गाइडेंस वाली जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर लीजिए। लेकिन अगर ये सारी लोग आपके पास नहीं है, आपके आसपास किसी ने नबार्ड का एग्जाम नहीं दिया, कोई आपकी जान पहचान में ऐसा पर्सन नहीं है जिसको आप सीक आउट कर सको, जिसको आप रीच आउट कर सको, तो मैं आपसे कहूंगी कि यहाँ पर आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की हेल्प ले लेनी चाहिए। अब इस पर्टिकुलर चीज के लिए शायद आपको पेड कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है, बहुत से जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये कोचिंग ये गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड करा सकते हैं। देखिए और जो इंस्टीट्यूट्स है उनका क्या मैकेनिज्म होता है मैं अवेयर नहीं हूँ, लेकिन एडुटैप के अंदर अगर आपको गाइडेंस चाहिए, स्ट्रैटेजी कॉल चाहिए, तो हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट कैलेंडरली कॉल सेशंस होते हैं एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे एट 3 PM। आप उनको ज्वाइन कर सकते हो, आप पर्सनली मेंटर्स के साथ अपने स्ट्रैटेजी कॉल्स बुक कर सकते हो। तो इस तरीके से जो गाइडेंस है, और ये गाइडेंस इररिस्पेक्टिव कि आप हमारे कोर्स के स्टूडेंट हो या नहीं हो, सबके लिए अवेलेबल होती है। सो इफ यू रियली वांट टू सीक द हेल्प, तो आप ये जो गाइडेंस वाला एरिया है, एटलीस्ट ये ऐसा पार्ट है जहां पर आपको बहुत ज्यादा स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, दिस इज अवेलेबल, ठीक है। बस आपको राइट पीपल सर्च करने हैं और उन राइट पीपल से वो हेल्प लेनी है, ठीक है। चलिए अब बात आती है कि इन सारे पैरामीटर्स के बारे में जो मैंने आपको बताया, इसके बाद में डिसीजन आपने लेना है कि आपने कोचिंग लेनी भी है या नहीं लेनी, ठीक है। और अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे कोचिंग लेनी है, ठीक है, तो वो क्या पैरामीटर्स होने चाहिए जिनके बेसिस पर आप अपनी कोचिंग को चूज करोगे, ठीक है।
क्योंकि एज वी ऑल नो इट्स एन इंडस्ट्री, तो यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको गाइडेंस देने के लिए, आपको मटेरियल देने के लिए यहाँ पर ईगर है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि विच वन टू चूज, ठीक है। एंड रिमेंबर स्टूडेंट्स, ये आपका एक बहुत ही क्रूशियल डिसीजन होगा, क्योंकि इसमें आपका टाइम, आपका एफर्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका मनी, आपका पैसा भी लग रहा होगा, ठीक है। तो ये जो डिसीजन है ये आपने बहुत सोच समझ के लेना है। तो अगर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को जज कर रहे हो तो कुछ पैरामीटर्स हैं, आप उन्हीं के बेसिस पे उस कोचिंग को पहले जज कीजिए और उसके बाद ही अपना डिसीजन बनाइए। पहला है फ्री मटेरियल, ठीक है। यूट्यूब चैनल पे या उनकी वेबसाइट पे, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे बकायदा फ्री मटेरियल्स जो होते हैं, फ्री रिसोर्सेज जो होते हैं, फ्री कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। आप प्लीज उन ट्रायल वीडियोस को, उन फ्री डेमो मटेरियल्स को एक बार गो थ्रू कीजिए और उसके बाद देखिए कि क्या वो मटेरियल आपके पेस के अकॉर्डिंग है या नहीं है। जिस तरीके से चीजों को आप समझना चाहते हो, क्या वो उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, ठीक है। तो पहली चीज, आपने फ्री मटेरियल डेफिनेटली देखना है ताकि आपको समझ आ जाए। सी, टीचर्स आर ऑल गुड, बस आपको ये देखना है कि आपकी फ्रीक्वेंसी और आपका पेस टीचर की फ्रीक्वेंसी और पेस से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, टीचर के पढ़ाने का तरीका आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। इसके बेसिस पे आपको अपना डिसीजन लेना है। तो उसके लिए आप फ्री मटेरियल जो है उसको जरूर रेफर कीजिए। उसके बाद में टॉक टू फेलो एस्पिरेंट्स, जो लोग ऑलरेडी उन पर्टिकुलर कोचिंग से अवेल कर चुके हैं मटेरियल्स या गाइडेंस, आप उनसे बात करके देखिए कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था। तो उसके बेसिस पे भी आपको डिसीजन बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी, ठीक है। तीसरी चीज, आप ये जरूर देखिए कि वहां पर गाइडेंस अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि मटेरियल, कोर्सेज, पढ़ाई के रिसोर्सेज ये देने वाले लोग आपको बहुत मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर या मार्केट के अंदर, और ये सब चीजें तो आपको टेलीग्राम से भी शायद मिल जाए, ठीक है। लेट मी बी वेरी क्लियर विद यू। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी ना, वो इस पूरे मटेरियल के बीच में एक अच्छी गाइडेंस का होना होगा। तो आपको ये देखना है कि आपके पास एक अच्छी गाइडेंस अवेलेबल है भी या नहीं अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद में लास्ट वन इज द फीस। फीस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, बहुत से लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। तो आप फीस भी जरूर कंपेयर कर लीजिएगा कि कहाँ पर आपको कितना ज्यादा सही मतलब किस अमाउंट में क्या क्या डिलीवरेबल्स हैं जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगी फीस को लेकर के, और वो ये कि देखिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो जो आपका पहला फैक्टर होना चाहिए ना, वो क्वालिटी होना चाहिए। ऑफ कोर्स मनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बट पहली प्रायोरिटी जो प्रायोरिटी है वो आप अपने मटेरियल को, वो डिलीवरेबल्स को दीजिएगा और उसके बाद में आप फीस पर आइएगा, ठीक है। चलिए, अब कुछ ऐसी बातें जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है अगर आप एक कोचिंग को अवेल कर रहे हैं। पहली चीज, इफ यू हैव टू सेव योर टाइम एंड नॉट वेस्ट इट। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, वो कोचिंग में एनरोल कर लेते हैं लेकिन उसके बाद भी वो इधर से उधर मटेरियल्स के पीछे भागते रहते हैं। प्लीज डोंट डू दिस। आपने इस कोचिंग में एनरोल ही इसलिए किया था ताकि आपका टाइम बच सके। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। सेल्फ स्टडी से हर एग्जाम प्रिपेयर हो सकता है, सिर्फ अपना टाइम बचाने के लिए आपने इस पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल किया था। अगर एनरोल करने के बाद भी आप इधर से उधर मूव कर रहे हो, ठीक है, इधर से उधर आप कभी इस मटेरियल को रेफर कर रहे हो, कभी उस मटेरियल को रेफर कर रहे हो, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। प्लीज सेव योर टाइम एंड डोंट वेस्ट इट। और ये टाइम जो है ये केवल आप मटेरियल्स के पीछे वेस्ट नहीं करते, उसके अलावा और 100 तरीके की डिस्ट्रैक्शंस पाल लेते हो और उनके पीछे वेस्ट करते हो। प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। जो अपना पैसा लगा करके आपने अपना टाइम बचाने की कोशिश करी है, प्लीज इन्वेस्ट इट इनटू अ फ्रूटफुल मैनर, ठीक है। दूसरी चीज जो आपने ध्यान में रखनी है वो ये कि बी इट अस और बी इट एनी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट, वी आर हेयर टू हेल्प यू ओनली, ठीक है। हमारा हर कोचिंग इंस्टीट्यूट का मेन उद्देश्य यही होता है कि हमें अपने बच्चों की हेल्प करनी है। जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प करना है, चाहे वो रिसोर्सेज के टर्म्स में हो, चाहे वो गाइडेंस के टर्म में हो। सो इफ यू हैव एनरोल्ड इन अ पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो अपने टीचर्स से खुल के डाउट पूछने में, उनसे गाइडेंस सीख करने में बिल्कुल भी मत शर्माइए। खुल के पूछिए, आपका फर्ज बनता है पूछना और उनका फर्ज बनता है जवाब देना, ठीक है। अगर वो जवाब नहीं देते तो यू शुड गिव द फीडबैक, ठीक है। आप फीडबैक्स दीजिए, आप बताइए कि सर मुझे ये इशू हो रहा है एंड आई डू need the reply for it, I do need the answer for it, but as a teachers it is our responsibility to give you the answer of each and every question of yours, ठीक है। तो इन चीजों का आपने प्लीज ध्यान रखना है कि अगर पहली चीज तो आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। दूसरी चीज, अगर आपने कोचिंग में इनरोल कर लिया है तो आपका जो भी डाउट हो प्लीज मेक श्योर कीजिए कि वो आंसर हो रहा हो, ठीक है। चाहे वो गाइडेंस रिलेटेड हो, चाहे वो एकेडमिक हो, जो भी डाउट हो वो रिजॉल्व होना चाहिए, ठीक है। सो दीज वर फ्यू थिंग्स विच आई वांटेड टू टॉक विद यू एज फार एज दिस वीडियो इज कंसर्न। सो आई होप यहाँ के एंड तक आते आते आपके जितने भी डाउट्स थे कि कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, कैसे किन बातों को ध्यान में रखना है, ये सारे डाउट्स जो थे वो
आंसर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट अनआंसर्ड रह गया सो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर देम। सो ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग दिस video here, but before I do so, if you are really interested in any course, ठीक है, so for NABARD grade A right now we have launched 3 courses which can help you. So first of all तो हमारा free course ही है जिससे आप जज कर सकते हो कि courses की quality क्या होगी। उसके अलावा NABARD की phase 1 phase 2 टेस्ट सीरीज है, NABARD का phase 2 प्लस इंटरव्यू सिल्वर कोर्स है, और गोल्ड कोर्स है जहां पर फेज 1 फेज 2 और इंटरव्यू तीनों के ऊपर ही आपको गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड की जाती है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन एनरोल इन एनी ऑफ दैम, ठीक है, बट इवन इफ यू एनरोल और यू डोंट एनरोल इट डज नॉट मैटर, गाइडेंस इज समथिंग वी आर देयर टू प्रोवाइड यू एट एनी कॉस्ट एट एनी टाइम। सो ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग दिस सेशन हियर, थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।